नए जुड़ने वालों को मैं बताऊंगी कि हम लोग मुकम्मल कमीज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग सीख रहे हैं। कंधे की डिटेल सीखी है, बाजू की डिटेल सीखी है, कमीज़ की चाक की फ्रंट गले की हम लोगों ने मुकम्मल जो है डिटेलिंग अच्छे से सीख ली है। आप लोग भी अगर सीखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मुकम्मल डिटेल आप लोगों को दी गई है। आप लोग हर एक साइज़ के ऊपर बआसानी तरीके से इस वर्कशॉप की मदद से आप लोग अपने ड्रेस को बहुत अच्छे से बना सकते हो। ठीक है, अब आज हम लोग बनाने वाले हैं बैक का गला। बैक का गला हम लोगों को कितना डीप लेना चाहिए, खुलाई में तो फ्रंट गले के जो नेक की कटिंग एंड स्टिचिंग अगर आप लोग सीखोगे तो उसमें आप लोगों को इसका मुकम्मल तरीक़ाकार, इसका मुकम्मल फार्मूला भी अगर आप लोगों को चाहिए तो वो भी आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा। अब खुलाई तो जो है वो फ्रंट गले के ऊपर ही है। अब इसकी यानी कि गहराई हम लोग को कितनी लेनी है और किस तरीके से बनाना है और इसकी सिलाई परफेक्ट कैसे होती है वो मैं आप लोगों को आज मुकम्मल डिटेल देने वाली हूँ। ये देखो जी, हम लोगों ने बैक गले का फार्मूला मुकम्मल सीखा था। आज मैं आप लोगों को फ्रंट का सीखा था। ये हमारा बैक का है। बैक का हम लोगों ने क्या करना है कि नेक जो हम लोग अपना गला होता है, गर्दन होती है, उसका हम लोगों ने ऑल राउंड में मेजरमेंट लेना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी हम लोग नाप किस तरीके से लेंगे। वो नाप लेने के बाद हम लोगों को जो भी नाप आपका आएगा उसमें आप लोगों ने फिंगर वगैरह रख के बिल्कुल भी मेज़र नहीं करना, बिल्कुल सिंगल सा। ठीक है, बिल्कुल टाइट मेज़र लेना है। इससे हमारा जो गला है फ्रंट का वो बिल्कुल डीप भी अच्छे से यानी कि बेसिक वाला हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल सा होता है, ना ही ज़्यादा ढीला होता है, ना ही ज़्यादा बड़ा होता है, ना ही छोटा होता है। बिल्कुल अच्छी वाला मेज़रमेंट हमें मिल जाता है। 15 इंच हमारा इसका यानी कि गर्दन की नाप था। इसको 5 दफ़ा हम लोगों ने यानी कि बांट देना है। इसको हम लोगों ने डिवाइड कर देना है। डिवाइड किया उसके बाद इसमें हम लोगों ने डिवाइड किया, हमारे पास 5वां हिस्सा आता है 15 का 13 इंच। 13 इंच में 1 इंच हम लोगों ने प्लस करना है। ठीक है, 1 इंच प्लस किया तो 4 इंच हमारा नेक जो है वो हम लोगों को रेडी करना है। ना कि हम लोगों को इसमें ये ना हो कि 4 इंच का हम लोग इसमें ऐसे रख के इसका मेज़र लें। ठीक है, और उसके बाद हम लोग सिलाई लगाएं तो 4.5 इंच का नेक हमारा रेडी होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 इंच हम लोगों को रेडी चाहिए तो 3.5 इंच का नेक हम लोग यहाँ से कट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर मैं एक स्क्वायर बना देती हूँ ताकि हम लोगों को समझने में आसानी रहे। ठीक है, अब ये वाला जो कोना बनता है ना, इसमें आप लोगों ने अपनी फिंगर ये वाली जो होती है ना, इसको ऐसे यानी कि ट्रायंगल में शेप ले लेनी है। ठीक है, ये जो है इससे आधे इंच ऊपर की तरफ रहे, ये भी आधे इंच ऊपर की तरफ रहे, ये निशान आपने ऐसे उठाने हैं। ठीक है, ऐसे करके यहाँ से आप लोगों ने इसमें एक शेप स्क्वायर की ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, इसमें अब हम लोग इसकी कटिंग कर देंगे। आधा इंच मैंने इधर से भी छोड़ा है और आधा इंच इधर से भी छोड़ा है। ये हमारा यहाँ से भी सिलाई कर जाएगा, यहाँ से भी जाएगा और रेडी मेरा चौड़ाई जो है 7 इंच बाई 4 इंच की रेडी हो जानी है। ठीक है, इसमें मैंने अरेब पट्टी लगानी है। अरेब पट्टी जो है मैंने इस तरीके से ले ली है, तकरीबन ये मैंने ली है 1.5 इंच के करीब। ठीक है, इस तरीके से ये ली है 1.5 इंच के करीब। अब इसको हम लोगों ने लगाना किस तरीके से है, आइए चलते हैं मशीन पे। अब ये देखो, आधे इंच मैंने ऊपर की तरफ निकाल दी है। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने ऐसे रख के, ठीक है, अब नीचे से यहाँ से अच्छे से महसूस करेंगे कि मेरा बैक का जो फ्रंट का गला है वो यानी कि सिलाई में ना आए। ठीक है, उसको हम लोग साइड में निकाल के यानी कि आधे इंच का मार्जिन इस तरफ को रख के हम लोगों ने यहाँ पर सिलाई लगानी है। 1 इंच हम लोगों ने ऊपर की तरफ को एक्स्ट्रा लाजमी छोड़ देना है। ठीक है, और यहाँ से अब हम लोगों ने कपड़े को ऐसे सेट कर लेना है, बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बिल्कुल ढीले हाथ का रखना है। लेकिन जब हमने सिलाई लगानी है तो आप मेरे नाखून को देखेंगे कि नाखून मेरे हल्के से सफ़ेद होंगे। ठीक है, इतना सा बस हम लोगों को खींचना है। ठीक है, इस तरीके से लगाने के बाद बिल्कुल ये आप लोगों को पॉइंट बिल्कुल क्लियर यहाँ से आने चाहिए। ठीक है, ये भी ये ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल पास में रख के हम लोग लगाएंगे। अभी इस सारे राउंड में हम लोगों को छोटे छोटे कट लगा देने हैं। इस तरह सारे ही मैंने अच्छे यानी कट लगाने के बाद अब हम लोगों को क्या करना है कि इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है। ठीक है, ऐसे और इस तरीके से इसको ऐसे फोल्ड करना और यहाँ किनारे की हम लोगों ने एक सिलाई लगानी है। ठीक है, यहाँ किनारे की सिलाई लगाएंगे और यहाँ से ये कपड़ा
यानी कि ऐसे नीचे फोल्ड भी हो जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा कपड़ा फोल्ड भी हो जाएगा। और यहाँ एक हमारी पक्की सिलाई भी बैक की लाजमी लगानी होती है, जो लग जाएगी। और हमारा गला जो है बाद में फैलेगा नहीं, बिल्कुल यानी कि अपनी जगह पर रहेगा। 4 साल बाद भी 10 साल बाद भी हमारा गला वहीं का वहीं रहेगा, गला फिर हमारा बिल्कुल भी नहीं फैलेगा, ठीक है। अच्छा जी, कई लोगों के ये सवाल होगा कि यहाँ पर ये पल्टी हम लोग कितनी चौड़ी दें, कितनी पतली दें। हम लोग 2 सूत्र भी रख सकते हैं और 1 इंच भी रख सकते हैं, वो आप लोगों पे डिपेंड है कि आप लोगों को कितना पसंद है। एक बेसिक वाला जो चीज़ है ना, वो यानी कि आधे इंच से 1 सूत्र कम का, यानी कि 2 से 3 सूत्र का ये हमारा पल्टी रहती है, ठीक है। तो 3 सूत्र जो है बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट है इस पल्टी का, ठीक है। अब इसकी किनारी के ऊपर हम लोग सिलाई लगा लेंगे, बहुत ही क्लीन और नीट करके। अच्छा जी, इस तरीके से पॉइंट की सिलाई लगाने के बाद आप लोगों ने ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है, ये वाला हम लोग बिल्कुल क्लीन करके कट कर देंगे। ख्याल रहे कि हम लोग कमीज़ का कपड़ा जो है वो ना कट कर दें, ठीक है। तो ध्यान से इस तरह से कैंची को रखेंगे ना, इस तरीके से, ठीक है। कपड़े के ऊपर ऐसे लेटी हुई होगी तो ये बिल्कुल ही अच्छे से कट होगा, ठीक है। इसके बाद तुरपाई करेंगे। बैक के नेक में कभी भी हम लोग यानी कि सिलाई नहीं लगाते, ठीक है। अब जो ये बैक का मार्जिन है ना, इसको आप लोगों ने इस किनारे के साथ अच्छे से मैच करना है, ठीक है। ऐसे मैच करेंगे तो यहाँ से आप लोगों की कोई भी खींच वगैरह नहीं लगेगी, ठीक है। और जो बाकी का एक्स्ट्रा आप लोगों को लगेगा वो आप लोगों ने कट करके निकाल देना है, ठीक है। अब इसमें तुरपाई स्टार्ट करेंगे। ऊपर की तरफ से यहाँ से पक्का करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लीलन वगैरह फैब्रिक जो होता है, या जो हम लोग अक्सर घर में वेयर करते रहते हैं, वो कपड़े धुलने के बाद यहाँ ऊपर से जो अंदर की दुम्ब होती है वो बाहर को निकल आती है और फिर वो पहनने में बहुत ही बुरी लगती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसकी अच्छे से तुरपाई करनी है। अब याद रहे कि हमारे जो ये वाला है, तुरपाई हम लोगों को जगह जगह पर लाजमी पक्की करनी है। पक्की क्यों करनी है? एक तो हमारा कपड़ा ही, दोनों ही कपड़े हैं, इसमें हम लोगों ने चेपी को इस्तेमाल नहीं किया। दूसरा ये कि हम लोगों ने अरेब पट्टी को इस्तेमाल किया है। और तीसरा ये कि हम लोगों ने इसमें बहुत सारे कट लगाए हैं, ठीक है। इसलिए हम लोगों को यहाँ पर बार बार पक्का करना बहुत ज़्यादा लाजमी रहेगा। कहीं किसी टाइम होता है कि खींच वगैरह कोई लग जाए तो हमारा जो तुरपाई है वो खुल जाती है, तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पर अच्छे से तुरपाई करनी है, ठीक है। ये देखो, इतने से मैंने टांके लगाए हैं। अब यहाँ पर अगेन मैं इसको पक्का करूँगी। अच्छा, ये देखो कितने मज़े से अपनी जगह पे गला आके बैठ के। कई लोगों का राउंड इस तरफ होता है, कई का इस तरफ होता है, और कुछ लोगों का डीप का ही नहीं पता होता कि हमारा बैक का गला कितना बनाना है। आप लोग इस तरीक़ेकार को, यानी कि जो मैंने ये 3 से 4 दिन की आप लोगों के साथ वीडियोस बनाई हैं, मुझे भी 4 दिन ही लगे हैं इस वीडियो बनाने को। इस मुकम्मल वीडियोस को बनाने के लिए मुझे 5 दिन लगे हैं, और 5 दिन में मुझे हर दिन इस कस्टमर का मेरे पास यही आता रहा है कि मेरा ड्रेस दे दो, मेरा ड्रेस दे दो। पहले कभी नहीं कहा, लेकिन इस दफ़ा इसको भी ज़रूरत पड़ गई। और मैंने ना उनकी 5 दिन से लगातार उनकी डांट सुन रही हूँ, जस्ट आप लोगों को ये सिखाने के लिए कि मैं आप लोगों को डिटेल के साथ अच्छे से सिखा सकूँ। एक दिन में ही मैं सारी वीडियोज़ बना सकती थी, लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने हर एक चीज़ निचोड़, जैसे मैं चाह रही थी ना कि मैं आप लोगों को निचोड़ बता दूं कमीज़ का। कमीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए कि कमीज़ में कहाँ पर कौन सा राज छुपा हुआ है। बोलो कि 12 साल हो गए मुझे सिलाई करते हुए। 2 साल से मैं यूट्यूब पे सिखा रही हूँ, वैसे मुझे 10 साल से सिलाई सिखा रही हूँ। 12 साल का तजुर्बा है। 12 साल के तजुर्बे में मैंने जो जो कमीज़ के हवाले से सीखा वो मैंने मुकम्मल आप लोगों के साथ शेयर किया है। कमर की सिलाई लगाने में सिंपल तरीका नहीं होता, इसमें बहुत सारी यानी कि ट्रिक्स छुपी हुई होती हैं। वो मैं आप लोगों को नीचे प्लेलिस्ट में देखोगे ना तो आप लोगों को मुकम्मल डिटेल मिलेगी। अच्छा, 5 दिन की मेरी वीडियो मेहनत है, उसको आप लोगों ने लाइक लाजमी करना है, शेयर तो आप लोग माशाल्लाह कर भी रहे हो, और भी करना है, ठीक है। और करके, और जिसको बिल्कुल भी कमीज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग नहीं आती ना, उसको आप लोगों ने बताना है। और अब आप लोगों को मैं एक और न्यूज़ देना चाहती हूँ कि 100 डेज़ का जो चैलेंज है उसकी 99 के 98 ये वीडियो बनी है, ठीक है। इसके बाद मैं शलवार की मुकम्मल डिटेल देने वाली हूँ, ठीक है।
ये एक और बात है कि कस्टमर का मैं ये ड्रेस पहले स्टिच करके दे सकती थी, किसी और ड्रेस के ऊपर मैं इसको बना लेती और आप लोगों को बताती, पर मैं चाहती थी कि मुकम्मल तसल्ली आप लोगों को दे दी जाए कि एक ही ड्रेस के ऊपर मैं मुकम्मल फार्मूले, मुकम्मल चीज़ें बना रही हूँ और दे रही हूँ। और मैंने अपना ड्रेस नहीं लिया, मैंने कस्टमर का लिया कि आप लोगों को से मैं कोई बेईमानी ना कर पाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह कभी कही नहीं, बाकी मैंने करने की कोशिश भी नहीं की कि मैं मुकम्मल जो कहते हैं ना कि जो इल्म हासिल करो वो आगे भी पहुंचाओ, तो मैंने वो काम इस दफ़ा किया है। बाकी मैं इंशाल्लाह बाकी कामों में भी करती हूँ। अच्छा, सब बातें अलग। 100 डेज़ कंप्लीट हो रहा है, इसके बाद चैनल में वो धमाल आने वाला है कि आप लोग परेशान भी होने वाले और हैरान भी होने वाले हो कि मैंने बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने वाले। हम लोग कढ़ाई, स्मोकिंग, फिर जी जरी का, यानी कि ये हमारी बेसिक थी। बेसिक को हम लोग रिपीट में एक दफ़ा और देख रहे हैं, और इसके बाद हम लोग एडवांस लेवल की जो स्टिचिंग है ना वो स्टार्ट करने वाले हैं। इंशाल्लाह हम लोग डमी की जो ड्रैपिंग वगैरह होती है वो भी हम लोग सीखेंगे। लेकिन आजकल मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं जो खुद क्लासेस ले रही हूँ वो ये एम्ब्रॉयडरी की ले रही हूँ। ये मैंने खुद का ड्रेस मैंने वेयर किया हुआ है। ये जो ड्रेस का डिज़ाइन है ये मैंने खुद अपने ड्रेस पे बनाया था, ये आप लोगों को मैंने सिखाया भी है। ये एम्ब्रॉयडरी मैं सीख रही हूँ, ठीक है। मेरे पास कपड़ा नहीं था तो मैंने कहा मैंने कहाँ पे सीखा, तो मैंने अपने दामन को ही ऐसे उठाया, उठा के उसमें रखा और इस तरीके से मैंने इसको बनाना स्टार्ट कर दिया। ये मेरा फर्स्ट ट्राई है, यानी कि फ़र्स्ट टाइम मैंने ये एम्ब्रॉयडरी की है और ख़ुद ही डिज़ाइन यानी कि क्लास लेकर सीखा और सीख के मैंने ये बनाया है। बहुत ही अमेजिंग लग रही है। अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है, ये थोड़ा सा ऐसे बस इसी को मैंने कंप्लीट किया। बाकी इतने में भी मेरा ये जो दामन है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखना, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर आपने नहीं जाना, क्योंकि आप मुकम्मल डिज़ाइनर बनने वाले हो। बेसिक से आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ़ हो चुके हो, अब आपने एडवांस में जाना है तो डिज़ाइनर बनना है। डिज़ाइनर बनने के लिए हम लोग को चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और कमेंट लाजमी करना है। तो जो जो डिज़ाइनर बनना चाहता है वो कमेंट में लाजमी लिखे यस। ओके।